मेरी हिबा से बात हुई थी। वो नानो बी के घर नहीं है और ना वहां जा सकता है, और शायद अब वो नानो बी के घर उस वक्त तक ना जाए जब तक कायनात जिंदा है। ये भी तो हो सकता है वो मसूद मामू के घर पर हो। हाँ, वहां तो उसे रोने को कंधे मिल गए होंगे। अलिशबा फजूल बातें मत करो, मैं फोन कर चुका हूं, वो वहां पर भी नहीं है। लेकिन फिर वो कहां हो सकता है? हो सकता है अपने दोस्तों के पास हो। नहीं मुराद, उसका तो यहाँ पे कोई दोस्त भी नहीं है। उसने दोस्त ने दुश्मन ज्यादा बनाए हुए हैं। अलिशबा बेकार बातें मत करो, जरूरी नहीं है कि तुम मामा की तरह हर वक्त तंजिया बातें करती रहो। तलहा यहाँ रहता तो दोस्त बनाता ना। अच्छा, तो आपकी बीवी क्यों नहीं आई? इसलिए कि रजी मामू और सुरैया मामी बहुत परेशान है। उनको इस हालत में छोड़कर यहाँ कैसे आ सकती थी? उन पर तो कयामत टूटी हुई है। तो क्या मम्मा और हम लोग परेशान नहीं है क्या? हम पर अजाब नहीं टूटा है? हमारा भाई रात भर से गायब है, हम बहुत खुश हैं क्या? उनकी बेटी तो लंबी तान कर सोई होगी। हमारे खानदान के मर्द तो औरतों के हाथों बेवकूफ बने रहते हैं। बीवी को कुछ बोल दिया तो फौरन नाराज हो गए, और अपने भाई की तो कोई फिक्र ही नहीं है। छोड़ो ना जानू, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तलहा कोई बच्चा थोड़ी है, आ जाएगा वापस। मुझको तो अपने पैसों की पड़ी है, अब वो मिलने में देर ना हो जाए। एक्चुअली मुझे कोई जल्दी नहीं है, तो फैयाज को दुबई वापस जाना है, वो मेरी वजह से रुका हुआ है। अब क्या बताऊं उसको? अब नानो भी से बात करें तो वो एक ही बात कहेंगी, यहां क़यामत टूटी पड़ी है और इसको अपने पैसों की लगी है। इस घर पे तो हर चौथे दिन कोई ना कोई क़यामत टूटती रहती है। मम्मा सही कह रही थी, हमें पहले तकाजा कर देना चाहिए था। अब तो मम्मा भी उनसे बिगड़ी हुई है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम मम्मा को बताए बगैर चली जाओ, बल्कि मैं भी साथ चलता हूं और कह देंगे नानो बी की खैरियत पता करने के लिए आ गए थे। हाँ, ये सही है मुराद, हम आज ही चलते हैं और मैं मम्मा से कह दूंगी हम घर जा रहे हैं और शाम में वापस आ जाएंगे। वैसे तुम कब तक यहाँ रुकोगी? तला को खैरियत से घर तो आ जाने दो। इस हालात में मम्मा को अकेले छोड़ के गई तो कहेंगे भाई की और हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। ठीक कह रही हो तुम, बस तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम साथ चलते हैं। हम नाश्ता नहीं करेंगे, हमें भूख नहीं है। बेगम, मगर हमें तो भूख लग रही है ना। तो तुम नाश्ता कर लो। नहीं बेगम, हम ऐसा नहीं कर सकते। अम्मा भी ने कहा है कि जब तक बेगम नाश्ता ना कर लें तुम्हारे मुंह में एक खील भी नहीं उड़कर जाए। अरे पागल हो गई हैं तुम्हारी अम्मा भी। जाओ नाश्ता करो। नहीं बेगम, हम मर जाएंगे लेकिन एक दाना भी मुंह में नहीं डालेंगे जब तक कि आप कुछ नहीं खा लेती। और वैसे भी अम्मा भी ने हमसे वादा लिया है, अगर हमने उनके वादे की खिलाफ वर्जी की तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? बावली हो गई है अक्का बुआ, तो सारी उम्र तो उन्होंने हमारी खिदमत की है, अब तुमसे भी चाहती हैं कि यही काम करना। नहीं बेगम, आज हमें एहसास हुआ है कि अम्मा भी बिल्कुल ठीक कहती थी। पता है, जब अम्मा भी हमसे कहती थी ना कि हमें बेगम की खिदमत करने में बहुत सुकून मिलता है, तो हम उनसे लड़ाई किया करते थे। हम कहते थे अम्मा भी आपने तो ना बेगम की वजह से हमारी बिल्कुल ही खैर खैरियत लेनी छोड़ दी है। लेकिन आज हमें एहसास होता है कि अम्मा भी को वाकई बहुत सुकून मिलता होगा। बस हम कुछ नहीं जानते, आप नाश्ता कर लें। रख दो नाश्ता यहाँ पे, हम खुद कर लेंगे। और हाँ, रजी और सुरैया उठ गए क्या? बेगम, हमें तो लगता है वो रात भर सोए नहीं है, मगर हमने नाश्ता लगा दिया था और उनको कहलवा भी दिया, लेकिन अभी तक कोई आया तो नहीं है। अच्छा, हाँ जरा टेलीफोन तो उठा देना मुझको। लो मैं जरा फोन कर लूं। हेलो, हाँ बेटे, सब खैरियत तो है ना? जी अम्मा जानी, इन हालात में जितनी खैरियत होनी चाहिए उतनी है। अम्मा जानी, रात को तलहा आया था, बहुत दुखी था वो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं या फिर आपसे गिला करूं।
जहां आपने मेरे बेटे का ख्याल रखा, वहां आपने तलहा को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। हाँ बेटा, दुख तो हमें भी बहुत है, लेकिन क्या करें, दुनिया का ये उसूल है कि कभी कभी अगर किसी के हक में फैसला हो जाता है तो दूसरा इंसाफ से महरूम रह जाता है। ये बताओ तला है कहाँ? चला गया अम्मा जानी। हालांकि मैंने बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुका। अम्मा जानी, आप प्लीज तलहा से बात कीजिए। हाँ बेटा, तलहा से तो हमें भी माफी मांगनी है, हमने उसका बहुत दिल दुखाया है। अच्छा अम्मा जानी, खुदा हाफिज। मसूद, मैं हानिया का नाश्ता लेकर जा रही हूँ। नाश्ता गाड़ी में रखवा दिया है, आप साथ चलेंगे? उस्मा, मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं हानिया का चेहरा देख सकूं। दुख तो उसके चेहरे पर नजर आता है। जब जब आप उसका चेहरा देखेंगे, आपको दुख के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर आप कब तक नजर चुराएंगे उससे? बेटा, मेरे कपड़े निकाल दो बेटा। कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस जाऊंगा। आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप कैसे जाएंगे? बेटा, मैं यहाँ रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे ऑफिस जाना है। अच्छा, और हम जो यहाँ रह रहे हैं, हम पागल नहीं होंगे? आप तो हालात से परेशान हो गए, लेकिन हम कहाँ जाकर अपना दुख भूलें? पापा, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। सुफियान, आपको कुछ खबर है कि तलहा कहाँ है? इसका मतलब है कि आपको मालूम है कि वो कहाँ है। आप इतने बेहिस तो नहीं है? तो आखिर आपको एहसास हो ही गया कि मैं बेहिस नहीं हूं। आप बेहिस हैं, बल्कि सब बेहिस हैं। अलिशबा मुराद को कोई काम याद आ गया, वो अपने काम से चले गए और आप अपने कामों में लगे हुए। सालिया, इस तरह रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो हो गया, और फिर जिंदगी के काम थोड़ी रुकते हैं। वो आ गया है, कमरे में है अपने। कब? मगर मैं कहाँ थी? भाई, उसके सर में दर्द हो रही है, मैंने उसे पेन किलर दिया, साथ में नींद की दवाई दी है। अब उसे डिस्टर्ब मत करना प्लीज। जाहिर है उस बेचारे का क्या कसूर है। शुक्र है आपको भी वो बेचारा लगा। सुफियान, आप मुझे कभी नहीं समझ सकेंगे। मैं वाकई नहीं समझ सकूंगा कभी भी। जिस तरह ये मुझसे बात करेगी, इसे ऐसा ही जवाब मिलेगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। तो ना लगो, कौन कह रहा है मेरे मुंह लगो? जाती क्यों नहीं अपने घर? तुम होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? मामा, आप रो क्यों रही हैं? बेटियों को ब्याह देने के बाद माँ इसी तरह रोया करती हैं। लेकिन मामी, हानिया आपसे दूर तो नहीं है, या फिर आपको मुझ पर एतमाद नहीं है? नहीं बेटा, हम तुम पर एतमाद नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? हमें यकीन है कि तुम हानिया का बहुत ख्याल रखोगे। तुम्हें तो मालूम है ना, वो कहते हैं कि औरतों की आंखों में समंदर हुआ करता है, इसलिए शायद ये रो रही है। उस्मा भाभी, प्लीज आप हानिया की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। हानिया मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है। लेकिन मामी, आप रो क्यों रही हैं?